प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। राजद के वरिष्ठ नेता ने पंडासराय में स्थित अपने आवासीय कार्यालय पर की प्रेस वार्ता। कहा, दरभंगा के लोग भटके नहीं। साथ ही कई प्रत्याशियों पर उठाए सवाल। रविवार को दिन के 11 बजे राजद के नेता अली अशरफ फातमी ने अपने आवासीय कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कई बातों की चर्चाएं की। उन्होंने कहा कि 20 साल से दरभंगा में जो जितारा है उसे अब तोड़ना है। साथ ही कई निर्दलीय प्रत्याशियों पर उन्होंने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जो निर्दलीय प्रत्याशी नफीसुल्लाह करिंकू खड़े हैं वह कहीं से डील हो रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कई चर्चाएं की। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं प्रेस वार्ता के दौरान राजद नेता मोहम्मद अली अशरफ फातमी मीडिया को। दरभंगा है, 20 साल से तकरीबन हम लोग इस सीट को नहीं जीत पाए हैं और उसकी वजह कोई बड़ी लंबी मार्जिन नहीं होती है। आपको याद होगा कि हमारे नीतू खेड़िया जी मात्र 5,000-6,000 वोट से चुनाव हार गए थे। वो भी अंदर की बिक्री की वजह से हमारे अंदर ही के कुछ लोग इधर उधर हो गए थे। फिर पिछली दफ़ा हम लोगों ने रिपोर्ट किया था गांधी जी को, जब रिपोर्ट हो गए उससे वो भी तकरीबन इतने ही वोट से हारे। लेकिन हम लोगों ने प्री इलेक्शन का ऐलान किया, उसमें हम लोग कमिटेड है, हम लोग उनको डिप्टी CM बनाएंगे। तो ये जो शहर की जो दूरी है 5-6 हज़ार वोट की है और VIP की जो स्ट्रेंथ है दरभंगा शहर के अंदर वो तकरीबन 25,000 वोट होती है। तो वो उधर के खाते से जब इधर आ जाएगा तो आप समझ लो नतीजा क्या आने वाला है। ज़रूरत इस बात की है शहर के खास तौर पे शहर के हम मतदाताओं से अपील करना चाहते हैं कि एक ही तरह का आप घूम जाओ शहर के अंदर। जब बारिश होती है तो जैसे लगता हो शहर के अंदर सैलाब आ गया हो। शहर के अंदर कोई आप देख लो तो कोई चमक दमक नजर नहीं आता। उसकी वजह है कि हमारे विधायक जी अपने चमक दमक में लगे हुए हैं, उनको दरभंगा शहर की फिक्र नहीं है। एक तो पूरे बिहार में इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट है वो उसका कोई मतलब समझ में नहीं आता मुझे, नंबर 1। नंबर 2, ये जो दरभंगा शहर है ये 20 साल से भारतीय जनता पार्टी को RJD के सभी सिपाही बनाना चाहते हैं, उनको कार्य करना चाहते हैं। रिंकू बाबू से मैं आज भी अपील करूंगा कि मेहरबानी करके आप सेंटीमेंट को समझिए लोगों के। आप कहां से डील हो रहे हैं ये बता दीजिए, हम लोग आकर के आपसे बात कर लेंगे और आपसे बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये काम मत करिए, आपका एक अपना बात है शहर के अंदर, उसको बचाइए, अपनी साख को बचाइए। उसमें दूसरे का कुछ नहीं जाएगा, वोट तो मिलेगा नहीं। वोट वही जाएगा जहाँ तेजस्वी हैं, जहाँ राहुल गांधी हैं, जहाँ हमारे गठबंधन के दूसरे साथी हैं, वोट वही जाना है। और सब जानते हैं जिस वोट पर उनका निशाना है उसको कम करके वो BJP को जिता सकते हैं। उनके तो जीतने का या मुकाबले में आने का दूर दूर तक सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसलिए वो अपने सोचे और वो देखेंगे आप कि जब इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे तो उनको पता चलेगा कि उनका साया भी उनको छोड़ के जा चुका होगा। लेके महागठबंधन का उम्मीदवार और फॉर्म C नहीं भेजा गया था चुनाव आयोग में। आपसी गठबंधन में जब सीट मिला तो RJD की तरफ से जो फॉर्म C जाता है चुनाव में नहीं भेजा गया, वो BJP वालों ने बेईमानी करके उनको सिंबल दे दिया है। उसका हम लोगों ने कंप्लेंट चुनाव आयोग में भी किया है। सिंबल देने का काम BJP नहीं करती, चुनाव आयोग के। तो चुनाव आयोग भी BJP है भाई, ये आपको भी पता है। जब फॉर्म C अगर मान लीजिए फराज फातमी जी या हम लड़े तो पार्टी फॉर्म C भेजती है चुनाव में कि हमारा जो फॉर्म है हमने फल्ला आदमी को दिया है, उसको आप मान्यता दीजिए।
जब फॉर्म C7 वहाँ नहीं भेजा गया चुनाव में, तो किस आधार पे चुनाव आयोग ने सिंबल दे दिया क्या है। आपसे माध्यम से इस पूरे दरभंगा वासियों को छठ की शुभकामना के साथ हम लोग ये कहना चाहते हैं कि ये सौहार्द का पर्व है, सब मिलजुल के बनाइए, क्योंकि आपके खिलाफ जो लोग लड़ रहे हैं वो किसी न किसी तरह माहौल ख़राब करने का प्रयास करेंगे। माहौल ख़राब होने से बचना है, बिहार को बचाना है, देश को बचाना है, दरभंगा को बचाना है। आप यहाँ पे जो हम लोग बुलाए हैं, इसका मेन मकसद है कि जो आपसी सामंजस्य है, आपसी धर्म का जो ये लोग खेल खेलेगा उससे बचना है और किसी भी तरह के विवाद से बचते हुए चुनाव में आगे बढ़ना है। चुनावी समय है, थोड़ा सा बात पे छोटे लोग विवाद पैदा करेंगे, उनसे बचना है। हम फातमी साहब यहाँ बैठे हैं, हम लोग RJD, कांग्रेस, VIP सभी दल के लोग यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पूरे जनता से अपील करने आए हैं कि कृपया शांति रखें, माहौल न खराब होने दें। और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है हमारा देश, हमारा राज्य, और उसके सबसे बड़े रहनुमा हैं श्री लालू यादव जी, और हम उनके दल के साथ हैं। हमारे दल के लोगों को और सब लोगों से आग्रह करेंगे कि मिलजुल कर छठ पर्व मनाएं और सबको साथ चलकर आगे बढ़े और किसी भी विवाद से बचे। और बाकी ब्रीफिंग के लिए माननीय फातमी साहब। आपके पार्टी को CM घोषणा किया गया है जी, और उनका गृह जिला दरभंगा है, इसको आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, मिथिलांचल में 35 साल बाद किसी इतना बड़ा घोषणा किया गया है और मिथिलांचल की धरती इसका एक गरीब का बेटा, एक मछली वाला का बेटा, नोनिया बिन बेलदार का बेटा है। आज बिहार के सबसे मुख्य कुर्सी पे बैठने के लिए उसको लालू यादव जी, गरीबों के मसीहा ने आज मौका दिया है। हम लालू यादव जी को भी धन्यवाद देते हैं, कांग्रेस पार्टी को भी धन्यवाद देते हैं, CPI, माले, भाकपा सबको धन्यवाद देते हैं और सारे अति पिछड़ा समाज बिहार के आह्वान करते हैं कि एकजुट होइए। नोनिया, बिन बेलदार, सहनी, निषाद, मल्ला सब एकजुट होइए। यहाँ केवटी है, केवटी में हमारा भाई फराज फातमी साहब खड़े हैं, उमेश सहनी जी दरभंगा खड़े हैं, ग्रामीण में ललित यादव जी खड़े हैं, भोला यादव जी बहादुरपुर खड़े हैं, संतोष सहनी बड़ा खड़े हैं। देखिए, पहली बार अति पिछड़ों को इतना सीट मिला। आज तक अति पिछड़ा लूट रहा था। लूट को बचाने के लिए इस बार 30% आबादी को महागठबंधन ने देने का काम किया है, निधि देने का काम किया है। आप लोग मदद कीजिए। हम जनता से अपील कर रहे हैं कि हर नाम पे नहीं, काम के नाम पे वोट दीजिए। बिहार के नौकरी मैन को आप नौकरी दीजिए। हम ये अपील करने आए हैं कि बिहार का जो नौकरी मैन आदमी है, युवा साथी है तेजस्वी यादव जी, उनको आप बिहार की जनता नौकरी दे, बदले में वो आपको नौकरी देंगे। ये बतबोला सरकार, बात बनाने वाला सरकार, बड़ा जुमला बेचने वाला सरकार से बचिए और आगे बढ़िए। और तेजस्वी यादव युवा मुख्यमंत्री, युवा उप मुख्यमंत्री और आप लोग एक और अभी मीडिया के कुछ साथी बार ऐसा प्रोपेगेंडा BJP के द्वारा चलाया जा रहा है, उसमें आप लोग भी सावधानी रहिए कि उप मुख्यमंत्री जो है 18% वाले को नहीं दिया गया है, तो 2% वाला मुख्यमंत्री क्यों बना हुआ है? नीतीश कुमार जी का भी जात आबादी तो 2% है, मल्ला से भी कम है। लेकिन हमारे गहलोत साहब जो अति पिछड़ा समाज से खुद आते हैं, उन्होंने कहा है और मन से कहा है कि 2 और धर्म और जाति के आधार पे और लोगों को भी उप मुख्यमंत्री का पद दिया जाएगा। नाम की घोषणा चुनाव के बाद होगी, चूंकि एक पार्टी है इसलिए इसकी घोषणा पहले की गई। बाकी जो भी लोग हैं सब 2 मुख्यमंत्री और बनाए जाएंगे, इसकी घोषणा उसी मन से की गई है। इसलिए आपसी सामंजस्य, आपसी प्रेम भाव को बना के रखिए और एकजुट होकर महागठबंधन को जिताइए। सभी साथियों को धन्यवाद।